everyone, how are you? Jai Swaminarayan to all of you and welcome to my channel Biology by Siddharth Sir. Today we will talk about female gametophyte. हमारे पिछले लेक्चर में हमने बात की थी कि 4 मेगास्पोर बनते हैं, ओके, देन 4 मेगास्पोर, उसके अंदर से किस तरह से फीमेल गैमेटोफाइट होगा, उसके बनेगा, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। हमारे प्रीवियस लेक्चर में हमने एक बार मेल गैमेटोफाइट समझा था। देन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेल गैमेटोफाइट्स? पोलन ग्रेन इज अ मेल गैमेटोफाइट, और वो किस तरह से बनता था वो हम समझे थे। आज हम समझेंगे कि फीमेल गैमेटोफाइट किस तरह से बनता है। देन फीमेल गैमेटोफाइट जो 4 मेगास्पोर बने, हम पिछले लेक्चर में जो बात की थी, 4 मेगास्पोर जो बने, उसके अंदर से 3 मेगास्पोर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, डिग्रेड हो जाते हैं, डिजनरेट हो जाते हैं। एक बचता है, वो एक बोला जाता है फंक्शनल मेगास्पोर, और वो मेगास्पोर बनाता है फीमेल गैमेटोफाइट। ओके, या तो हमने उसको क्या नाम दिया था, सेकेंड नेम एम्ब्रियोशेक, या तो एम्ब्रियोशेक या तो हम बोल सकते हैं फीमेल गैमेटोफाइट। देन हमारा फीमेल गैमेटोफाइट बनता है। देन यहाँ पे 4 मेगास्पोर थे, उसमें से 3 डिजनरेट हुए, एक बचा, और एक में से पूरा का पूरा फीमेल गैमेटोफाइट बना। इसीलिए इस प्रोसेस को हम बोलते हैं मोनोस्पोरिक प्रोसेस। ओके, देन हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा थिंग क्या है कि इसको हम प्रॉपरली समझेंगे कि एग्जैक्टली ये किस तरह से बना। तो इस प्रोसेस में एग्जैक्टली होता क्या है कि जो ये फीमेल गैमेटोफाइट है वो बनता किस तरह से। सबसे पहले क्या होता है कि नॉर्मली जो ये फीमेल हमारे पास मेगास्पोर है, एक मेगास्पोर, उसका माइटोटिक डिवीजन होता है, और एक सेल में से, एक न्यूक्लियस में से 2 न्यूक्लियस डिवाइड हो जाते हैं। एक में से 2, हमने पिछली बार भी बात की थी कि माइटोटिक डिवीजन मींस क्या। माइटोटिक डिवीजन मतलब एक में से 2, तो एक में से 2 न्यूक्लियस बनते हैं। ओके, देन हम आगे बात करते हैं, एक में से 2 बने तो वो दोनों एक दूसरे से ऑपोजिट साइड जाएंगे और दोनों लास्ट पोर्शन पे आके रुक जाएंगे। आफ्टर दैट इनको बोला जाएगा 2 न्यूक्ली। ओके, देन ये 2 न्यूक्ली से फिर से डिवाइडेशन होगा, माइटोटिक डिवीजन होगा, 2 में से बनेंगे 4, 4 न्यूक्ली, 4 में से बनेंगे 8 न्यूक्ली। ओके, देन आफ्टर देन ये 8 न्यूक्ली तब रुक जाएगा। इसके अंदर एग्जैक्टली क्या होगा, ये 8 न्यूक्ली बनी, उसके बाद डायरेक्टली उसके ऊपर सेल वॉल बनना स्टार्ट नहीं होगा। उसके थोड़े टाइम के बाद उसके ऊपर सेल वॉल बनेगी, और ये पूरा स्ट्रक्चर के अंदर भी 6 जो पहले 6 न्यूक्लियस बने उसके ऊपर प्रॉपरली सेल वॉल बनेगी, लेकिन लास्ट में जो 2 न्यूक्लियस बने उस दोनों के ऊपर पर्सनली सेल वॉल नहीं बनेगी, उन दोनों को मिला के एक सेल वॉल बनेगी जिसे बोला जाएगा सेंट्रल सेल वॉल। ओके, और ये पूरा पोर्शन बना हमारा, उसे हम बोलेंगे एम्ब्रियोशेक या तो फीमेल गैमेटोफाइट। ओके, नॉर्मली ये 8 न्यूक्लियस से बना हुआ पार्ट मतलब कि एम्ब्रियोशेक, उसके अंदर जो ये न्यूक्लियस है वो अरेंज होने जाते हैं। न्यूक्लियस से अभी हमने बात की, सेल वॉल बन गई मतलब कि सेल बन गई, वो सेल अरेंज हो रहे हैं। किस तरह से अरेंज हो रहे हैं? तो नॉर्मली इनके अंदर क्या होता है कि जो नीचे वाला पोर्शन है, उस नीचे वाले पोर्शन के ऊपर नॉर्मली एक पार्ट बनता है जिसे हम बोलते हैं एग अपार्चस। उस एग अपार्चस के अंदर टोटल 3 सेल होते हैं, 2 सिनर्जिड सेल। सिनर्जिड सेल का काम क्या होता है, वो फर्टिलाइजेशन के वक्त हेल्पफुल होते हैं, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे ही। लेकिन उसके बाद ऊपर एक तीसरा हमने बात की कि 3 सेल होते हैं, तो तीसरा सेल कौन सा, तो एग सेल, जिसके साथ फर्टिलाइजेशन होने वाला है वो एग सेल वहां पे आया हुआ होता है, मतलब 3 सेल। उसके नीचे एक पार्ट आया हुआ होता है जो नॉर्मली पोलन ट्यूब
जो पोलन ग्रेन को लेके अंदर आती है वो पोलन ट्यूब को सिनर्जिड सेल तक पहुंचाने में हेल्पफुल होता है, जिसे हम बोलते हैं फिलीफॉर्म मीडियम या तो फिलीफॉर्म पार्टिकल। बराबर है? ओके, देन नेक्स्ट बात करते हैं कि उसके बाद सेंटर में जिस हमने आगे की बात की सेंट्रल सेल, वो सेंटर में आए हुए होते हैं, जिनके अंदर एक सेल और अंदर दो न्यूक्लियस आए हुए हैं, मतलब कि डाई न्यूक्लियस सेल सेंटर में आया हुआ होता है। और टॉप पे मतलब कि माइक्रोपाइली के एग्जिट सामने वाला पार्ट, मतलब कि चलाजा पे, ये हमने एग अपर्चस की बात की, वो एग अपर्चस कहाँ पे आया हुआ है? माइक्रोपाइली के पास। और ऊपर की तरफ मतलब कि चलाजा के पास एक 3 सेल का एक पूरा पोर्शन आया हुआ होता है, जिसे हम नॉर्मली बोलते हैं एंटीपोडल सेल्स। वो एंटीपोडल सेल्स ऊपर की तरफ आए हुए होते हैं। बराबर है? इस तरह से देखिए तो ऊपर 3, नीचे 3, 6 और बीच में 2, इस तरह से टोटल 8 न्यूक्लियस हुए। लेकिन ऊपर 3 सेल, नीचे 3 सेल, टोटल 6, और सेंटर में सिर्फ एक ही सेल, टोटल 7 सेल एंड 8 न्यूक्लियस का पूरा स्ट्रक्चर बना, जिसे हम बोल सकते हैं एम्ब्रियो शेक, या तो हम उसे बोलते हैं फीमेल गैमेटोफाइट। ये फीमेल गैमेटोफाइट और मेल गैमेटोफाइट क्या है? पोलन ग्रेन। ये पोलन ग्रेन आएगी और यहाँ पे फर्टिलाइज होगी, तो मेल और फीमेल गैमेटोफाइट्स हमने टोटली प्रॉपर समझे। ओके, जो ये सारी चीज हम समझे, जैसे कि स्टेमेन समझे, स्टेमेन 2 पार्ट में डिवाइडेड, वो भी हम समझे कि नीचे वाला फिलामेंट, ऊपर वाला एंथर, और हम उसके साथ साथ वो भी समझे कि पिस्टिल, फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन, पिस्टिल 3 पार्ट में डिवाइडेड है, ऊपर वाला पोर्शन जिसे हम बोलते हैं स्टिग्मा, फिर स्टाइल, और सबसे नीचे वाला पोर्शन था ओवरी। उसके साथ साथ हम वो भी समझे कि नॉर्मली पिस्टिल अगर एक सिंगल भी हो सकती है और बहुत ज्यादा भी हो सकती है, जिसे मोनो कैपेलरी बोल सकते थे हम, या तो मल्टी कार्पेलरी या तो मोनो कार्पेलरी बोलते थे। बराबर? तो ये मोनो कार्पेलरी है या मल्टी कार्पेलरी है। उसके साथ साथ मल्टी कार्पेलरी है तो एपोकार्पस है या तो साइनोकार्पस है। वो सारी चीजें अभी हम प्रैक्टिकलाइज फ्लावर के अंदर देखते हैं। इस चीज को हम बोल सकते हैं सेपल्स, जिसके बारे में हमने चैप्टर 2 के फर्स्ट लेक्चर में ही समझा था कि फ्लावर के सबसे बाहर वाला पोर्शन, जिसे हम नॉर्मली सेपल्स बोलते हैं, वो सेपल्स ये रहे। बराबर? उसके अंदर वाला पोर्शन पेटल्स, जिसके बारे में हमने बात की थी, तो ये सारे पेटल्स हैं। बराबर? ये फ्लावर के ये वाला पोर्शन है वो पेटल्स है। और हमने अंदर की तरफ बात की थी कि अंदर की तरफ जो सारी चीजें आई हुई है, कौन कौन सी चीजें आई हुई थी? मेल सेक्सुअल ऑर्गन एंड फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन, वो सारी चीजें अंदर की तरफ आई हुई है। उसकी अरेंजमेंट के बारे में आप 11th में पढ़ के आए हो। उसके अंदर अभी हम बात कर रहे हैं मेल सेक्सुअल ऑर्गन की। तो मेल सेक्सुअल ऑर्गन कौन सा था? स्टेमेन। बराबर? तो वो स्टेमेन की बात करें तो ये नॉर्मली स्टेमेन है। ये स्टेमेन, तो स्टेमेन का ये वाला पोर्शन, ऊपर वाला वो एंथर है, और ये नीचे वाला वो पार्ट है फिलामेंट। बराबर? इसके बारे में हमने बात की थी। तो वो इस तरह का दिखता है, जो आपकी फिगर में प्रॉपरली इस तरह का पोर्शन है वो इस तरह का दिखता है, ऊपर वाला एंथर और नीचे वाला फिलामेंट। अंदर की तरफ ये पिस्टिल है, तो हमने पिस्टिल के बारे में बात की थी। तो जो ये पिंक कलर का पोर्शन आपको दिख रहा है ना, ये पिस्टिल है। पूरी साइड की तरफ ये सारे एंथर है, एंथर और सॉरी मतलब कि स्टेमेन है। स्टेमेन को मैं निकाल दे रहा हूँ अभी। बराबर? ये स्टेमेन सारे निकल गए। अब जो पोर्शन बचा वो पोर्शन कौन सा है? वो सिर्फ है पिस्टिल का। तो ये सारी पिस्टिल है। बराबर? जिसे हम बोल सकते हैं कि फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन, ये सारी पिस्टिल है। लेकिन ये सारी पिस्टिल के बारे में बात करें तो इतनी सारी पिस्टिल है, एक पिस्टिल नहीं है, बहुत ज्यादा पिस्टिल है। देन इसे हम बोलेंगे मल्टी कार्पेलरी। ओके, देन इसे क्या बोलेंगे हम? मल्टी कार्पेलरी। और मल्टी कार्पेलरी में भी ये सब एक दूसरे के साथ ज्वाइंट नहीं है ना? दिख रही है ना? तो ये सब एक दूसरे के साथ ज्वाइंट नहीं है, मतलब ये एपोकार्पस है। बराबर? अब इसके नीचे वाला पोर्शन, अगर इसको हम निकाल दे ये वाला पोर्शन, तो इसके नीचे ये ओवरी है नीचे की तरफ। बराबर? अब हम प्रॉपरली स्टाइल को और स्टिग्मा को देखते हैं। देखो, ये ऊपर वाला जो पोर्शन है, जो पिंकिश कलर का आपको दिख रहा है, वो पोर्शन स्टिग्मा है। और नीचे वाला जो पोर्शन दिख रहा है, हमने बात की थी कि एक स्टोक लाइक स्ट्रक्चर होता है। देन ये स्टोक लाइक जो स्ट्रक्चर है उसे हम बोल सकते हैं
कि वो स्टाइल है, बराबर। और इसके नीचे ये पोर्शन ओवरी के साथ टच होता है और ओवरी के अंदर ये पोर्शन जाता है। यहाँ पे जो आपको येलोइश कलर का ये पोर्शन दिख रहा है, ये येलोइश कलर का पोर्शन कौन सा है? हमने बात अभी 2 मिनट पहले ही की, वो आगे की, कि ये मेल सेक्सुअल ऑर्गन है, बराबर। ये दूसरा फ्लावर है, वो रोज था, ये दूसरा फ्लावर है। इसके अंदर क्या हो रहा है, देखो ये बाहर वाला पोर्शन है, मेल सेक्सुअल ऑर्गन है। देन मेल सेक्सुअल ऑर्गन की हमने बात की कि 2 पार्ट में डिवाइडेड है। ये येलो कलर का जो पोर्शन दिख रहा है वो एंथर है, और नीचे वाला पिंकिश कलर का जो पोर्शन दिख रहा है वो पूरा पोर्शन कौन सा है? फिलामेंट। ओके, अगर इस चीज को हम निकाल दे, बराबर, तो अंदर की तरफ हमें एक चीज दिखेगी। देखो अंदर की तरफ हमें एक चीज दिखेगी, अब वो क्या है? वो है पिस्टिल। क्या है? पिस्टिल, बराबर। हमने अभी पिस्टिल देखी, तो वो पिस्टिल कौन सी थी? मल्टी कार्पेलरी। लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ एक ही पिस्टिल है, तो याद करो एक पिस्टिल को हम क्या बोलते थे? इट्स कॉल्ड अ मोनोकार्पेलरी, बराबर। ये मोनोकार्पेलरी पिस्टिल है। मोनोकार्पेलरी पिस्टिल के ऊपर यहाँ पे देखो तो ये जो टॉप वाला पोर्शन है इसे हम बोलते हैं स्टिग्मा, ओके। और ये वाला पोर्शन इसे हम बोलते हैं स्टाइल। देन स्टिग्मा और स्टाइल, तो बचा कौन सा पोर्शन? बचा ओवरी का पोर्शन। देन ओवरी का पोर्शन ये रहा, देखो ये वाला पूरा पोर्शन है वो है ओवरी। ओवरी का पोर्शन है, जब फर्मेंटेशन होता है तो यहाँ पे ओवरी के अंदर जब पोलन ग्रेन आएगी और पोलन ग्रेन आके यहाँ पे अंदर की तरफ फर्टिलाइजेशन होता है, बराबर।